जर्मनी में आना है, पैसे बनाने हैं, कितना काम कर सकता हूं मैं एज ए स्टूडेंट। इस वीडियो में देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि आप लोग जब एज ए स्टूडेंट आते हो तो आपके पास कितना लिमिट रहती है काम करने की। तो उसी के हिसाब से फिर हम पैसे भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली जो बात आप लोगों ने जेहन में रखनी है वो ये कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे 120 फुल डेज पर ईयर काम कर सकते हो। पर ईयर का मतलब ये है कि ये ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक रहता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके पास 120 फुल डेज हैं। जब हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो 80 आवर्स पर मंथ बनते हैं या 20 आवर्स पर वीक बनते हैं। ये बेसिकली आपके पास पार्ट टाइम काम करने की लिमिट है। यहाँ पे एक और चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सेमेस्टर के दौरान जो आपको काम अलाउ है वो 20 आवर्स पर वीक है, और जब सेमेस्टर ब्रेक होती है उस वक्त आप फुल टाइम काम मतलब 40 आवर्स पर वीक भी आप काम कर सकते हो। अब ये तो एक बात रह गई अलाउड लिमिट्स की। अब आप कितने पैसे बना सकते हो? जो मिनिमम वेज है ना इस वक्त अक्टूबर 2022 के लॉ के मुताबिक वो 12 यूरोस पर आवर है। तो अब इस मिनिमम वेज को आप जो आपके पास अलाउ लिमिट है 80 आवर्स पर मंथ जो आप सेमेस्टर के दौरान काम करोगे उसको आप मल्टीप्लाई करो तो जो पैसे निकल कर आते हैं वो 960 यूरो पर मंथ है। अब ये 960 यूरो में से एज अ स्टूडेंट आपका कुछ टैक्स भी कटेगा, तो स्टूडेंट्स के ऊपर तकरीबन 10% जो है ना 10% टैक्स लगता है। अब अगर आप ये 960 यूरो इस कैलकुलेटर में डालो और देखो कि कितना टैक्स काट रहा है, यहाँ पे आपकी टैक्स क्लास डाल दी हमने और सारे टैक्सेस काटने के बाद 960 यूरो में से ये जो नेट इनकम निकल कर आ रही है वो 877 यूरो है। अब ये मिनिमम बेस लाइन है, तकरीबन इतने पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मिनिमम वेज के हिसाब से। तो ये 877 यूरो की फिगर आप लोगों ने जेहन में रखनी है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम कहते हैं मिनी जॉब्स। मिनी जॉब्स बेसिकली जो है ना पार्ट टाइम जॉब्स का एक बच्चा जॉब्स मैं कहूँगा। पार्ट टाइम जॉब्स में बेसिकली होता है कि आप ज़्यादा घंटे काम करते हो, लेकिन मिनी जॉब्स में आप कम घंटे काम करते हो। यहाँ पे एक मंथली लिमिट है और अभी अक्टूबर 2022 के मुताबिक ये जो लिमिट है ये 520 यूरो पर मंथ है। अगर आप 520 यूरो पर मंथ कमाते हो या इससे नीचे कमाते हो तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन आपने बहुत सारी वीडियो में ये लिमिट देखी होगी 450 यूरो, और हर कोई यही बता रहा है। पुराने लॉ के मुताबिक यही था, लेकिन अक्टूबर 2022 से ये लिमिट जो है इंक्रीज करके 520 यूरो कर दी गई है। अक्टूबर 2022 में बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ बहुत सारे लॉज पास हुए थे जिसमें एक मिनिमम वेज इंक्रीज की गई, ये मिनी जॉब्स की ये जो लिमिट है इसको भी इंक्रीज किया गया। तो इसी हिसाब से आप लेकर चलो ना, तो अभी ये सारा जो इंक्रीज हुआ था ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ था। अब इस वीडियो का मकसद बेसिकली आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना था कि आप एज ए स्टूडेंट जो है कितना काम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि जब आप जर्मनी में काम कर रहे हो ना पार्ट टाइम जॉब्स, तो आप 2 मिनी जॉब्स एट अ टाइम कर सकते हो। और सेमेस्टर ब्रेक के दौरान आपके पास फुल टाइम काम करने की लिमिट है 40 आवर्स पर वीक, तो उसमें आप एक पार्ट टाइम जॉब, एक मिनी जॉब और इसी तरीके से आप मल्टीपल ये जो है ना जॉब्स भी कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती। अब यहाँ पे एक और सवाल है, भाई ये तो बेस लिमिट है, मैक्सिमम कितने में पैसे कमा सकता हूँ? मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ये आपका और आपके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना भी आप इसको बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग डिस्कस नहीं करते। खास तौर पर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने BMW के लिए एज ए स्टूडेंट काम किया और उन्होंने 18 यूरोस पर आवर के हिसाब से चार्ज किया। अब इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड के सैलरीज कितनी मिलती हैं, पार्ट टाइम काम कितना कर सकती हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखो और एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी टाइप की ये टेक्निकल जॉब्स, ऑड जॉब्स, हीवी जॉब्स, इंटर्नशिप्स और थीसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लब कर देता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट प्लान कर रहा हूँ जर्मनी में एजुकेशन के रिलेटेड, जर्मनी में जॉब्स के रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जर्मनी के नए इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक ये जो लिमिट मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी 120 फुल डेज, ये इंक्रीज होके 140 डेज हो गई है। और इस नए इमिग्रेशन लॉ के मुतालिक अगर आप लोगों ने मजीद जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें।